नमस्कार, संभव क्लासेज में एक बार फिर आपका स्वागत। मैं हूं आपका दोस्त जी आर चौधरी और मेरे साथ आप पढ़ रहे हो मनोविज्ञान की इसी श्रृंखला में आज मैं आपके लिए दो बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही मजेदार टॉपिक लेके आया हूं। आपने पढ़ा होगा कि व्यक्तित्व परीक्षण की जो विधियां हैं उन दो विधियों की चर्चा करने वाले हैं। एक विधि होगी रोर्सा स्याही धब्बा परीक्षण और एक पे हम चर्चा करेंगे टेट थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट की। तो दोनों पे हम चर्चा करेंगे। आपको पूरा वीडियो देखना, बड़ा मजा आने वाला है। ऐसा वीडियो आपको कहीं नहीं मिलने वाला। तो चर्चा करेंगे रोर्सा धब्बा परीक्षण की। ये जो रोर्सा धब्बा परीक्षण था, रोर्सा स्याही धब्बा परीक्षण था, वो एक विद्वान थे जिनका नाम था रोर्सा। स्विट्जरलैंड के एक विद्वान थे रोर्सा, उन्होंने दिया था और इन्हीं के नाम से कहां के थे? स्विट्जरलैंड के थे। स्विट्जरलैंड के साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने ये सिद्धांत दिया था रोर्सा स्याही धब्बा परीक्षण। तो इसी के नाम पर इस परीक्षण को रोर्सा स्याही धब्बा परीक्षण कहा जाता है। देखो, इस परीक्षण को समझने से पहले जो रोर्सा महोदय थे उन्होंने जो कार्ड दिए, उन कार्डों पे क्या किया? उन्होंने स्याही के धब्बे बढ़ा दिए और उन स्याही के धब्बों को देखकर बालकों से जो 13 से लगभग 19 साल के बीच या किशोर अवस्था के जो बालक थे उनसे सवाल पूछते थे रोर्सा। ये जो सिद्धांत था, बहुत कड़ी मेहनत की उन्होंने। 1911 से लेकर 1921 तक इस पर बहुत प्रयोग किया और 1921 में 10 साल के प्रयास के बाद में ये परीक्षण दिया। और इस परीक्षण में वो क्या करते थे, जैसे आपने बचपन में देखा होगा कि बादल देखकर, बादलों को हम देखते थे तो बादलों को देखते देखते हमें बादलों में एक आकृति नजर आने लगती थी और उसी से मिलता जुलता ये परीक्षण था। उन्होंने बहुत प्रकार के कार्ड बनाए, 10 कार्डों का निर्माण किया और उन 10 कार्डों पर स्याही के धब्बे थे। अब इन 10 कार्डों को दिखाकर, वास्तव में उनमें कोई आकृति नहीं होती थी, 10 कार्डों को दिखाकर वो क्या करते थे? व्यक्तित्व का परीक्षण करते थे। जैसे आपको हमने देखा होगा बादलों की, तो बादलों की मैं बात करूं तो अब इस बादल को देखो, ये एक बादल की तस्वीर है, ध्यान से देखना। इसको देखकर हमारे मन में कौन सा डायग्राम आ रहा है? आप भी हमें कमेंट करके बता सकते हो कि इसमें कौन सा चित्र आपको दिख रहा है। मैंने दो व्यक्तियों से पूछा, एक ने कहा कि मुझे तो इसमें कुछ नहीं दिख रहा है, दूसरे ने कहा कि भाई मुझे तो एक ये आदमी सा लग रहा है जिसने क्या बांध रखा है, साफा बांध रखा है और उसके हाथ में कोई सामान है। दूसरे ने कहा कि ये आदमी है, ये एक औरत है, ये क्या है? एक पुरुष है और ये क्या है? महिला है। किसी को ये दिख रहा है। तो जिस प्रकार व्यक्ति के अचेतन मन में जो चीजें होती है उसी के अनुसार उसको वो आकृति दिखती है। जैसे और चित्रों की बात करेंगे हम, जैसे इस चित्र को छोड़ दो आप, एक बादल का तस्वीर और दिखाता हूं। इस तस्वीर को हम देखें तो इस तस्वीर को देखेंगे तो लगभग ये बादल की तस्वीर है, लेकिन ऐसा डायग्राम बन गया, शेर का डायग्राम बन गया। तो इस प्रकार हम बचपन से ही इस परीक्षण से काफी कुछ जुड़े हुए हैं। बादलों में हम तस्वीरें देखते हैं और जिसके मन में, अचेतन मन में जो तस्वीर होती है, जैसा अचेतन मन होता है उसको वैसा ही डायग्राम दिखाई देता है। लेकिन रोर्सा महोदय ने जो 10 कार्ड बनाए वो इस प्रकार के थे। 10 जो कार्ड बनाए, देखना आप, इस प्रकार के थे वो कार्ड। कितने कार्ड बनाए? 10। कार्डों की संख्या कितनी थी? 10। अब उन 10 कार्डों में 5 जो कार्ड थे उन पर काली स्याही के धब्बे थे। काली स्याही, तो देखो काली स्याही का मैं आपको चित्र दिखाऊं कि जैसे ये है, तो इनमें रंग कौन से हुए? 2, काला और सफेद। तो मतलब 5 जो कार्ड थे वो थे काले और सफेद। 5 कार्ड कैसे थे? काले और सफेद। ठीक है। 2 जो कार्ड थे वो कैसे थे? काले सफेद और उसमें मिक्स कर दिया गया था लाल कलर। जैसे इसकी मैं बात करूं तो देखो इस प्रकार के कार्ड थे। तो जो 2 कार्ड थे वो क्या थे? 2 कार्ड थे, सफेद तो था ही, देखो सफेद कार्ड पे बने हुए थे, तो सफेद, काले व लाल, याद रखना इस चीज को। और जो 3 कार्ड थे वो विभिन्न रंगों के, बहुत सारे रंग थे, विभिन्न रंगों के बने हुए थे।
विभिन्न रंगों के वो बने हुए थे। इन कार्डों को बच्चों को दिखाते थे, किशोरों को दिखाते थे और उन कार्डों को दिखाकर उनसे पूछते थे रोरसा कि इनमें आपको क्या दिख रहा है। जैसे मैं आपसे चर्चा करूं, देखना आप ध्यान से, आपको क्या दिख रहा है इसमें। जैसे मैंने किसी को यह चित्र दिखाया, अब मैंने दो व्यक्तियों को चित्र दिखाया तो दो व्यक्तियों को अलग अलग चित्र दिखेगा। आप भी थोड़ा सा 1 मिनट के लिए ध्यान देना इसमें। मैंने दो से सवाल किया तो एक बच्चा था, एक महिला थी, तो एक बच्चे ने उत्तर दिया इसका कि मुझे वो साइंस से रिलेटेड था, तो मुझे उसको ये डायग्राम देख के लगा कि ये कोई साइंस का सा चित्र है। साइंस में शरीर का जो होता है डायग्राम, उससे रिलेटेड ये चित्र है। दूसरा मैंने किसी और व्यक्ति से पूछा तो उसको लग रहा है कि यहां एक देवीय मूर्ति है, माता जी की मूर्ति लग रही है। आप भी गौर से देखोगे तो लगने लगेगा कि देवीय मूर्ति है। अब देखो, जो साइंस का बच्चा था जिसने पूरा चित्र देख के कहा कि भाई मुझे पता नहीं था कि वो साइंस बैकग्राउंड से है, लेकिन उसने कहा कि ये क्या है, शरीर की आंतरिक संरचना हो सकती है। तो इससे उसके अचेतन मन में या उसके दिमाग में क्या चल रहा है उस बच्चे के बारे में बताया जा सकता है कि वो साइंस बैकग्राउंड का है और साइंस ज्यादा सोचता है और मोटे तौर से सोचने वाला है, पूरे चित्र को देखकर सोचने वाला है। जीवन में भी वो बड़ा हल्का फुल्का लेता है किसी चीज को, ज्यादा गौर नहीं करता किसी चीज पर, इसलिए उसने पूरे चित्र को देखा। दूसरे किसी ने, महिला ने बताया कि मुझे तो यहाँ एक माँ दुर्गा की तस्वीर दिख रही है, यहाँ दुर्गा की तस्वीर दिख रही है। तो उसको देखकर लगता है दो चीजें स्पष्ट होती है उसके व्यक्तित्व की कि एक तो वो धार्मिक प्रवृत्ति की है और दूसरे इसको देख के लगता है कि वो जो महिला है वो क्या है, छोटी छोटी बातों को भी बड़े ध्यान से रखती है, टेंशन ले लेती है। तो इस प्रकार एक एक के चित्र को देखकर उसके व्यक्तित्व का वर्णन किया जा सकता है। और चित्र ले, जैसे मैं आपको एक और चित्र दिखाऊं, किसी को मैंने ये चित्र दिखाया, ये रोरसा के शाही धब्बा परीक्षण के ये चित्र है, तो किसी को मैंने ये दिखाया तो एक बच्चे ने जवाब दिया कि मुझे इसमें आप देखो पहले क्या दिख रहा है आपको। एक बच्चे से मैंने पूछा कि इसमें क्या दिख रहा है आपको, तो उस बच्चे ने कहा कि मुझे 2 राष्ट्रों के ध्वज दिख रहे, जैसे अमेरिका के। उसने कहा, उसका जवाब देखो सुनना, कि अमेरिका में क्या होता है, अमेरिका में जब कोई सेना का अधिकारी बैठता है तो उसके सामने 2 ध्वज लगे हुए होते हैं, तो वो दिख रहे हैं मुझे। इसका मतलब क्या है, उस बच्चे के व्यक्तित्व में ये चीज है, सेना से प्यार करने वाला या सेना से संबंधित जानकारी रखने वाला वो बच्चा है। दूसरा मैंने उसी से पूछा किसी से, तो दूसरे ने कहा कि मुझे तो 2 चूहे दिख रहे हैं इसे ये। तीसरे ने कहा कि मुझे तो ये जैसे 2 बच्चे बैठे हैं उधर मुंह करके। तीसरे ने कहा कि यहां मुझे तो ये सफेद वाला जो दिख रहा है वो जैसे कोई चील उड़ रही है। चौथे ने कहा कि मुझे तो इसमें क्या दिख रहा है, एक भाला दिख रहा है। तो जिस प्रकार के जो चित्र दिखते हैं वैसा ही उसका व्यक्तित्व होता है, और यही रोरसा के बुद्धि परीक्षण। अब देखो एक और चित्र दिखाऊं, बड़ा मजा आने वाला है। एक चित्र ये मैंने दिखाया, इसमें क्या दिख रहा है आपको। अब इसमें सबको अलग अलग चित्र दिखेगा, जैसा उसके अचेतन मन में है वैसा ही उसको दिखेगा। जैसे मैं अपनी बात करूं तो मुझे क्या दिख रहा है कि जैसे 2 व्यक्ति है और यहां कोई घड़ा पड़ा है उसको उठा रहे, और किसी को, दूसरे बच्चे से मैंने पूछा तो किसी ने कहा कि यार यहां हारमोनियम पड़ा है या कोई वाद्य यंत्र पड़ा है, वीणा पड़ी होगी, तंदूरा पड़ा होगा, ये लग रहा है। तीसरे ने कहा कि मुझे तो यहां किडनी के चित्र दिख रहे हैं, तो यहां मुझे किडनी के चित्र दिख रहे हैं। तो अलग अलग बातें होगी, अलग अलग उस पर अलग अलग उसके अचेतन मन में बातें पड़ी है, तो वो ही सामने आ रही है। तो इस प्रकार के चित्रों पर बहुत सारे चित्र उन्होंने दिए, कितने दिए थे, 10 कार्ड बनाए थे। अब इसमें क्या दिख रहा है, इसमें किसी को हो सकता है भूत दिखता हो, किसी को ये जूते दिख रहे हैं, किसी को क्या दिख रहा है, किसी को मछली दिख रहा है, किसी को मेंढक दिख रहा है। जिसको मेंढक दिख रहा है वो प्राकृतिक प्रेमी है, जिसको इसमें राक्षस दिख रहा है, इसका मतलब अचेतन मन में उसके क्या भरा पड़ा है, डर भय भरा पड़ा है। देखना आप भी खुद का परीक्षण करना कि इसमें क्या है। तो इस प्रकार रोरसा महोदय ने जो परीक्षण दिया, शाही धब्बा परीक्षण, वो व्यक्ति के अचेतन मन को पहचानने के लिए परीक्षण था, और ये परीक्षण आया था 1921 में। रोरसा कहाँ के थे, स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे, और उन्होंने 10 साल 1911 से लेकर 21
किस तक उन्होंने विभिन्न परीक्षण किए और उस आधार पर व्यक्तित्व का मापन उन्होंने किया था। सबसे पुरानी विधि थी रोरसा की और काफी महत्वपूर्ण और काफी इंटरेस्टिंग थी। तो हमने बात की रोरसा के शाही धब्बा परीक्षण की। इसके अलावा आज मैं बात करने वाला हूं एक और विद्वान की, एक और सिद्धांत की, जिसको बोलते हैं टेट परीक्षण। सॉरी, टेट परीक्षण, इसको भी पढ़ोगे तो बड़ा मजा आने वाला है। टेट परीक्षण, ये टेट परीक्षण जो था वो दिया था मुर्रे ने। एक विद्वान थे मुर्रे, जिन्होंने 1935 में ये सिद्धांत दिया और उसके बाद में एक और विद्वान जुड़े, मार्गन, 1938 में। तो इन दोनों ने ये सिद्धांत दिया था। चित्र में अभी दिखाऊंगा, बड़ा मजा आएगा चित्रों में। तो मार्गन और मुरे ने ये सिद्धांत दिया था 1935-38 में और इसका नाम रखा था टेट। टेट का मतलब, इसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन भी आप याद रखना, प्रासंगिक अंतर्बोध कहते हैं हिंदी में इसको, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। क्या नाम है? प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। ये इसका नाम है। और टेट का मतलब होता है थीमेटिक। इसको अंग्रेजी ट्रांसलेशन भी आप याद रखना, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं थीमेटिक। टी का मतलब थीमेटिक, ए का मतलब होता है एप्रिसिएशन, APRECPTION, एप्रिसिएशन। इसका मतलब होता है अंतर्मन या अंतर्बोध। और टी का मतलब होता है टेस्ट। टेस्ट लिख दूं तो इसका फुल फॉर्म थी थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट। थीमेटिक वापस एक जगह लिख दूं मैं, टेस्ट। तो ये जो टेस्ट दिया था वो मार्गन और मुरे नामक दो विद्वानों ने दिया था 1938 में। और इसमें जो कार्डों की संख्या थी, टोटल इसकी कार्डों की जो संख्या थी वो ध्यान देखना। कार्ड टोटल कितने थे? कार्ड थे उन्होंने 30 + 1 दिए। 30 पर कुछ ना कुछ चित्र बने हुए थे और एक सिंपल था। मतलब सवाल एग्जाम में आए तो 30 दे बताना आपको। और ये टेस्ट करते कैसे थे कि 10 कार्ड पुरुषों के लिए थे, 10 कार्ड क्या थे? महिलाओं के लिए थे, और 10 कार्ड दोनों के लिए थे, पुरुष और महिला दोनों के लिए। थोड़ा सा आपको सामान्य शब्द दोनों के लिए। और एक कार्ड पर क्या था? साधारण सिंपल था, कुछ छपा हुआ नहीं था उस पर, या खाली लिख दूं मैं, खाली कार्ड था जिस पर कहानी लिखनी होती थी, खाली कार्ड। अब देखो ये 30 कार्ड, अब उसमें यदि पुरुष आ रहा है तो ये 10 कार्ड दिखाए जाते थे और उसके बाद में ये 10 कार्ड दिखाए जाते थे। महिला कोई आती थी तो पहले 10 कार्ड और फिर ये 10 कार्ड, मतलब 20-20 कार्ड दिखाए जाते थे। एक कार्ड ये दिया जाता था। तो 20 कार्ड दिखाकर उन चित्रों को देखकर उसके मन में क्या विचार है उसको एक जगह लिखा जाता था और उसके बाद में उसके व्यक्तित्व का मापन किया जाता था। ये था इसका परीक्षण। चित्र कैसे होते थे देखो ध्यान से समझना। अब आप बताना मुझे कि हमें इस चित्र में क्या दिख रहा है। मैंने इसका परीक्षण किया। जैसे एक पहला चित्र में लूं तो देखो मजा आने वाला है। पहला चित्र मैंने ये दिखाया आपको, ध्यान से देखना ये चित्र क्या है। मैंने किसी बच्चे से पूछा कि इस चित्र में क्या हो रहा है, तो एक बच्चे ने कहा, ये परीक्षण भी किशोरावस्था के लिए ज्यादा उपयुक्त है, तो इस चित्र को देखकर आपको क्या लग रहा है पहले तो ये सोचना आप, फिर हम उत्तर पर चर्चा करेंगे। एक बच्चे को मैंने दिखाया तो वो कह रहा है, क्या कह रहा है कि इसमें क्या हो रही है, ये लड़की पढ़ रही है। दूसरे ने एक और दूसरी महिला से पूछा मैंने, तो इसमें क्या हो रहा है कि ये इसकी गोद में क्या है, एक बच्चा है और हो सकता है ये इसकी मां हो, लेकिन ये गोद में देख रही है इस बच्चे को। तीसरे से पूछा गया तो हो सकता है उसने कहा कि ये अपनी मां से नाराज है इसलिए ऐसे बैठी। अब जिसने पढ़ाई की बात की वो बच्चे के मन में क्या है, सारा का सारा टेंशन किसका है, पढ़ाई का। जिसने कहा बच्चा है वो
उसका व्यक्तित्व है बच्चे उसको बड़े प्यारे लगते हैं, पूछे बगैर ही बताया जा सकता है कि उसको बच्चे प्यारे लगे। तीसरे को लग रहा है कि ये रूठा हुआ है, तो ऐसा बच्चा का व्यक्तित्व कैसा होगा? गुस्सैला होगा, चिड़चिड़ा होगा। आपको कैसा लगा? आपके मन में क्या विचार आया? आप अपने व्यक्तित्व का परीक्षण कर सकते हो। दूसरी तस्वीर की बात करें, मैंने इस तस्वीर को देखना, आप इस तस्वीर को देखोगे तो क्या आपको लगेगा? ये देखना, इस तस्वीर को देखकर आप थोड़ा सा गौर करना कि क्या हो रहा है। पहले आप अपने बारे में सोचना कि मुझे क्या लग रहा है, फिर मैं बताऊंगा तीन चार व्यू कैसे होते हैं। एक बच्चे से पूछा गया तो एक बच्चे का जवाब आया कि भाई इसमें क्या हो रहा है कि किसी की हत्या हो रही है। मैंने पूछा क्यों हो रही है? क्योंकि देखो इसमें उनको क्या दिख रही है, एक बंदूक दिख रही है और 2 आदमी है जो पेट में छुरा डाले हुए हैं और ये उसका मालिक हो सकता है। ऐसे व्यक्तित्व के बच्चे क्या होते हैं? इनके मन में घृणा और भय भरा होता है, इसलिए उसको ये तस्वीर ऐसी दिख रही है। दूसरे को बुलाया और मैंने पूछा कि इसमें आपको क्या दिख रहा है? तो उसने कहा कि इसमें किसी का, ये डॉक्टर है और ये क्या हो रहे, ऑपरेशन हो रहा है या इंजेक्शन लगा रहे, तो इस बच्चे का व्यक्तित्व अलग होगा। तीसरे ने कहा कि ये सारे इसके दोस्त हैं, सेना में है और इसके शायद पेट में गोली लगी है और ये खुद ही निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अब पता नहीं आपको क्या दिख रहा है, लेकिन अलग अलग विचार इसमें आते हैं। अब देखो एक और तस्वीर की बात करेंगे हम, कि जैसे ये तस्वीर देखना, मैंने कहा इस तस्वीर में आपको क्या दिख रहा है? पहले आप सोचना, मार्गन और मोरे का जो टेट परीक्षण था उसमें इस प्रकार की तस्वीरें थी। इस तस्वीर को देख के आपके मन में क्या विचार आ रहा है? मैंने एक बच्चे से पूछा तो वो कह रहा है कि इसमें क्या हो रही है, एक पार्टी में 2 दोस्त बहुत दिनों बाद में मिले। दूसरे बच्चे ने कहा कि यहां क्या चल रहा है, कुश्ती का प्रोग्राम होने वाला है। अब दोनों बच्चे, चित्र एक, दोनों बच्चों की जो अचेतन मन से जो बाहर निकले, कुश्ती जो कह रहा है वो उसको खेल बड़े अच्छे लगते हैं, इसलिए उसके दिमाग में ये कहानी आई। दूसरे पार्टी वाला है, ये फक्कड़ और मनमोजी मस्त जो बच्चे होते हैं जिनके मन व्यक्तित्व ऐसा होता है, मनमोजी या मस्त बच्चे, वो कहेंगे कि इसमें क्या चल रही है, पार्टी चल रही है। तो इस प्रकार अलग अलग चित्रों को देखकर अलग अलग विचार आते हैं। अब इस चित्र को देखना, इस चित्र को देख के आपको क्या लग रहा है? इस चित्र को देखकर अलग अलग विचार आएंगे आपके, हो सकता है अलग विचार हो। एक बार जरूर मुझे इस चित्र के बारे में कमेंट करके बताना कि क्या आपको लग रहा है। अब देखो इस चित्र के बारे में मैंने जब पूछा 3-4 से, तो एक बच्चे ने कहा कि इसमें एक बच्चा है जो सो रहा है। दूसरे बच्चे ने कहा कि ये क्या कर रहा है, रूठा हुआ है। तीसरे बच्चे का हो सकता है उत्तर कि ये यहां कोई काम कर रहा है। अब एक चित्र है, 3 अलग अलग उत्तर आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि किसी चित्र को देखकर जो अचेतन मन के भाव है वो अपने आप क्या हो जाते हैं, उजागर होने लगते हैं और इसी से किसी का व्यक्तित्व का परीक्षण किया जा सकता है। जैसा कि किया मार्गन और मोरे ने किया, वैसे किसी भी चित्र के आधार पर ये पता लगाया जा सकता है कि उसका व्यक्तित्व का विकास कैसे हुआ है या उसके अचेतन मन में क्या पड़ा है। ये जो टेट और जो स्याही धब्बा परीक्षण था, इसके बारे में मैं और एक छोटी सी बात बता दूं कि जो स्याही धब्बा परीक्षण, दो सिद्धांतों की चर्चा हमने की। पहला पढ़ा स्याही धब्बा परीक्षण, स्याही धब्बा परीक्षण, धब्बा परीक्षण किसने दिया था? रोरसा ने। कब दिया? 1921 में। अब ये इसके अंग्रेजी याद भी रखना, इंक ब्लॉट टेस्ट भी बोलते हैं इसको, ब्लॉट टेस्ट भी बोलते हैं इसको, या स्याही के लिए मस्सी धब्बा परीक्षण भी बोल सकते हैं। स्याही को मस्सी भी बोलते हैं तो मस्सी धब्बा परीक्षण भी बोलते हैं ये। और दूसरा हमने पढ़ा टेट परीक्षण, टेट परीक्षण जो कि मार्गन और मुरे ने दिया था। ये दोनों ही परीक्षण किस कैटेगरी में आते हैं? ये दोनों परीक्षण आते हैं प्रक्षेपी विधि में।
ये दोनों परीक्षण जो आते हैं वो प्रक्षेपी विधि में आते हैं। एक चीज याद रखना, प्रक्षेपी विधि। प्रक्षेपी विधि है क्या कि प्रक्षेपी विधियों द्वारा किसी व्यक्ति के या किसी बालक के अचेतन मन को सामने लाने का प्रयास किया जाता है कि अचेतन मन में क्या होता है उसको सामने लाया जाता है किसी तस्वीर से या किसी उद्दीपक से। किसी तस्वीर या फोटो कह सकते हो, फोटो या वह उद्दीपक की सहायता से अचेतन मन को समझने का कोशिश किया जाता है। और अचेतन मन ही क्या है, व्यक्तित्व का निर्माण करता है। तो फोटो या उद्दीपक की सहायता से किसी के अचेतन मन को पढ़ने की विधियां है ये दोनों। और प्रक्षेपी जो विधि है, प्रक्षेपी शब्द सबसे पहले फ्रायड ने काम में लिया था। तो इस प्रकार हमने दो मजेदार परीक्षण देखे। मुझे पूरा विश्वास है कि दोनों परीक्षणों को आप पढ़ने के साथ साथ आपको बड़ा आनंद आया होगा। कमेंट करके जरूर बताना कि किस तस्वीर में आपको कौन सा लगा था। मैं कोशिश करूंगा कि हमारे व्यक्तित्व या हमारे अचेतन मन में क्या चल रहा है ये आपको बता पाऊं। एक ऐसे ही वीडियो के साथ हम जल्दी ही हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। आपके कमेंट हमें प्रोत्साहित करते हैं। एक नई वीडियो के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।